ऑप्शन कैलकुलेटर क्या होता है और उसको क्यों किया जाता है, ये हम देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आपको बाय करना है ये स्विंग लो, स्विंग हाई जब ब्रेक होगा ये लेवल, तब आपको आपका एक ऑप्शन बाय करना है। तो कौन सा ऑप्शन बाय करना है, वो हम ऑप्शन चेन से एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं उसके ग्रीक्स वगैरह देख करके। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन चालू कर लेंगे और ऑप्शन चेन के अंदर हमको चाहिए कि सी बाय करना है, तो हम 40,500 का कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, राइट। सो अभी इसका रेट चल रहा है 304। लेट्स ऐड 40,500 सी ऑफ 16 मार्च। ओके, तो अभी इसका रेट चल रहा है 304, बट हमको बाय करना है कि बैंक निफ्टी जब 40,570 के आसपास का क्रॉस दे, तब हमको इसके अबव बाय करना है। तो हमको एक प्री ऑर्डर सेट करना है, राइट। मुझे वेट नहीं करना है, मुझे लाइव मार्केट में उसको देखना नहीं है। सो आई विल सेट अ प्री ऑर्डर। तो अब कौन से प्राइस पे इस ऑप्शन को मुझे बाय करना है, तो अब इसके कौन से प्राइस पर मैं प्री ऑर्डर सेट करूं, मींस मैं चाहता हूं कि जैसे ही 40,570 के ऊपर बैंक निफ्टी क्रॉस हो, तो जो प्राइस इस टाइम पर मेरे ऑप्शन की होगी वो प्राइस मैं अभी सेट कर दूं। तो वो प्राइस मुझे कैसे पता लगेगी, सो वी कैन डिटरमाइन दैट प्राइस बाय यूज ऑफ ऑप्शन कैलकुलेटर। तो हम यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। सभी ब्रोकर्स एक एक ऑप्शन कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं। मैं ये ऑप्शन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन कैलकुलेटर यूज करता हूँ। सो इसमें आपको सबसे पहले क्या है कि कुछ इनपुट्स डालने पड़ेंगे, राइट। तो हमारा जैसे कि सीई और पीई मींस कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन, यूरोपियन ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम अमेरिकन और यूरोपियन में से यूरोपियन वाला सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन इट इज आस्किंग फॉर अ प्राइस। सो कौन सी प्राइस पर हमको हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूशन चाहिए। तो हमारा जो हमने डिसाइड किया था 40,570। ओके, सो हमने ये प्राइस डाल दिया और हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है। तो 40,500 का हमने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है, वो हम स्ट्राइक प्राइस डाल देंगे। एक्सपायरेशन डेट फ्लेक्सिबल का ये ऑप्शन रहेगा इसके अंदर, डेज टू एक्सपायरेशन। अब आपकी एक्सपायरी में कितने दिन बाकी है, राइट। तो 16 मार्च की हमारी एक्सपायरी है, सो वी विल इंक्लूड द करंट डे ऑल्सो। सो टुडे इज 12, 13, 14, 15 and 16. So days to expiration are 5. Okay. एंड वॉलेटिलिटी आप इसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी इनपुट डालनी है। तो वॉलेटिलिटी आपको कहाँ से पता चलेगी, वॉलेटिलिटी पता चलेगी ऑप्शन चेन में जब आएंगे तो यहाँ पे एक आईवी करके आपको दिया हुआ है। आईवी मींस इंट्रिंसिक वॉलेटिलिटी। इस ऑप्शन की जो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वॉलेटिलिटी है, वो वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, राइट। सो 40,500 की वॉलेटिलिटी है 14.4। सो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 14.5 में सेलेक्ट करता हूँ। इंटरेस्ट रेट आई विल यूज एज 5% जनरल, राइट। और डिविडेंड और इनका इफेक्ट बहुत कम होता है ऑप्शन के ऊपर, सो आई विल लीव इट एज इट इज। ओके, देन व्हेन आई क्लिक ऑन कैलकुलेट, सो ये मुझे दे रहा है कि ऑप्शन की कॉल की वैल्यू रहेगी 40,570 पे 326, और 40,500 के पुट ऑप्शन की वैल्यू रहेगी उस समय 228, राइट। सो हमको ये पता चल गया कि लगभग हमारा जो ऑप्शन है, जब इस प्राइस पे हमारा इंडेक्स आएगा तब हमारा ऑप्शन 326 के आसपास की एक रेंज में रहेगा, राइट। सो आप इस चीज़ को एक बार चार्ट्स पे कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो 26 पे किस प्राइस पर रहेगा। यू कैन सी, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम चाहते हैं कि सेम ऑप्शन का चार्ट है ये, हम बैंक निफ्टी में देख रहे थे तो हमको इसके ऊपर की ब्रेकआउट पे बाय करना था, राइट। पर जैसे कि ऑप्शंस के अंदर थेटा वगैरह इफेक्ट करता है कि हमारा जो टाइम डिके डेप्रिसिएशन होता है, वो चीज़ को ऑप्शन कैलकुलेटर कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। सो इसमें आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, जैसे ही आपने ये सारे इनपुट्स डाले आपको डेल्टा पता चल जाएगा, आपको गामा पता चल जाएगा, आपको थीटा पता चल जाएगा। -30 मींस
थीटा 30 रुपये ये एक दिन में लेस होगा, अदर फैक्टर्स अगर सेम रहे तो। और वेगा इसका वॉलेटिलिटी 18 पॉइंट्स की आ रही है, और रोहो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड होता है तो वो 3% आ रहा है, 3 वैल्यू आ रही है, राइट। सो इस तरीके से अब आप आपका ऑर्डर पुट कर सकते हैं 330 326 के अबाउ। ऑप्शन ने एक कैलकुलेशन दिया है, तो इट इज़ गुड कि आप आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके 330 के समथिंग आपका ऑर्डर आप पुट करें टू बाय, राइट। बिकॉज अब जब भी मार्केट ओपन होगा, ये जो ऑप्शन है इसमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा, इसीलिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 350 के ऊपर बाय, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये अभी हमको 326 से ही बाय करना है, क्योंकि मार्केट जब बैंक निफ्टी का इंडेक्स जब इसको क्रॉस करेगा, तब ऑप्शन की जो वैल्यू है वो 326 ही आएगी, राइट। इसी चीज़ को हम ग्रासिम एक स्टॉक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ग्रासिम में एज यू कैन सी एक रेंज बन रही है अच्छी खासी, और आई वॉन्ट टू ट्रेड दिस रेंज ब्रेकआउट। मुझे इसका ब्रेकआउट ट्रेड करना है, मुझे पहले कभी एंट्री नहीं लेनी है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को इस स्विंग हाई के ऊपर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। इस स्विंग आएगा एंड एट दैट पॉइंट द प्राइस इज 1608। सो व्हाट कैन आई डू इज, मैं ऑप्शन चेन में जाता हूं और पहले मैं ग्रासिम का ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं, राइट। ग्रासिम का ऑप्शन चेन ओपन किया मैंने, एंड देन आई वांट टू बाय अ कॉल, राइट। तो 1600 के उसमें अच्छा आईवी भी मिल रहा है एंड द वॉल्यूम इज ऑल्सो गुड। सो आई विल ऐड 1600 सीई ऑफ ग्रासिम। ऑफ कोर्स इट्स अ मंथली एक्सपायरी, सो हमको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, राइट। तो अब ये प्राइस, ये ऑप्शन का चार्ट है, कैन, so we want to buy above this breakout on this stock 608 के ऊपर। तो अब 608 जब प्राइस आएगी ग्रासिम की, so 1608, सॉरी 1608, and then strike price is our 1600, and days to expiration will be changed because it is a monthly expiry on 29th March, so the days remaining to expiry is 29 minus 12, राइट। सो 17 डेज आर रिमेनिंग टू एक्सपायरी। हम 17 डेज को इसके अंदर डाल देंगे। वॉलेटिलिटी हमको चेंज करना पड़ेगा, जो हम ऑप्शन चेन से लेके आते हैं। ऑप्शन चेन में आईवी वाले फोल्डर में आपको इंट्रिंसिक वॉलेटिलिटी मिलेगी उसकी 22.1। so you can just put up 22 and click on calculate, so it will calculate you an option value, call option value of 36.50. so what you can do is you can set a buy order to buy above 37, राइट। 36.5 का वैल्यू आया है, आप 37 के ऊपर आपका बाय ऑर्डर लगा सकते हैं एट दिस पॉइंट। ये आपका ऑर्डर होगा ऑप्शन में। सो आपको ये पता चल गया कि आपके सर्टेन ब्रेकआउट लेवल पे, ग्रासिम का लेवल हमारा 1608 का है, तो 1608 पर जब मार्केट जाएगा तो हमारे ऑप्शन की क्या वैल्यू रहने वाली है। सो ये चीज़ ने आपको सॉल्व कर दिया। अब जैसे कि इन कंपैरिजन टू स्टॉक को देखें, तो स्टॉक का ब्रेकआउट कुछ इस पॉइंट पे आ रहा है, एट अबव 43 प्राइस आ रही है। लेकिन क्या होगा जब मार्केट रियल टाइम में मूव करेगा, तब इस जगह पे जब प्राइस आएगी तो 1608 की बजाय वो 1618 या 1620 चल रहा होगा। उस टाइम पर आपकी जो प्राइस है ऑप्शन की वो 43 आएगी। तो आपने मिस कर दिया एक जो मूवमेंट है, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से मूव कर दिया, मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेकआउट 36 37 पे हो जाता,
पर आपने सिर्फ चार्ट देखा, ऑप्शन कैलकुलेटर का यूज नहीं किया और आपने चार्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन को बाय किया है, तो वो आपकी बाइंग प्राइस बता रहा है 43। बट इन रियलिटी, बिकॉज ऑफ थेटा एंड ऑल दी ऑप्शन ग्रीक्स एंड time decay, the price of this option has been reduced, has been depreciated. So you have to buy it according to the new level, and that new level can be identified by the use of option calculator. I hope आपको ऑप्शन कैलकुलेटर को कैसे और क्यों यूज करना होता है आपकी डेली ट्रेडिंग में आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे हम डेली इसी तरीके की एनालिसिस देते हैं। आपको प्राइस एक्शन चार्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एजुकेशनल स्टफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।